आर के मिश्रा के समर्थन में उतरा जनसैलाब। महाराजगंज 317 सिसवा विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार आर के मिश्रा ने जन समर्थन में समर्थन निकाली रैली। आर के मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए विकास के वादे को पूरा करने तथा समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए। उनका पहला आरोप है कि मैं समाजवादी पार्टी का टिकट मांगने नहीं गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे बुलाया और इस आश्वासन पर मुझे ज्वाइनिंग कराया गया कि सिसवा विधानसभा 317 की उम्मीदवारी आपको करना है। मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो इस वादे से पलट मत जाइएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भरोसा नहीं। वह ना ही किसी की सम्मान करती, ना ब्राह्मणों का सम्मान करती। यह कहते हुए आर के मिश्रा बहुत भावुक हो गए। सिसवा की जनता से अपील है कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, अन्यथा राजनीति से मैं विदाई ले लूंगा। आप लोग मेरा सम्मान करें और अपनी सम्मान की लड़ाई आप खुद लड़ें। आर के मिश्रा ने कहा, ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा संकल्प है। अब ब्राह्मण का संकल्प कभी टूटता नहीं है। मैं जनता की सेवा के लिए महाराजगंज सिसवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। यह मेरी आखिरी चुनाव है। मैं जनता से अपील करता हूँ, जनता जनार्दन है और जनार्दन के बीच आशीर्वाद मांगने आया हूँ। अपने आशीर्वाद से मुझे लखनऊ पहुंचना है। मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उनके बीच संवाददाता मोहम्मद आलम अली रजा गिरी। सम्मान में आगे हमारा विधायक कैसा हो, आगे मिश्रा जैसा हो, सिसवा विधायक कैसा हो, आगे मैदान में है। आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या जनता से कहना चाहेंगे? सिसवा की लाखों आवाम में लाखों नौजवान रोजगार स्वावलंबन का वो ताकत होना, औद्योगिक विकास का एक इंडस्ट्री हो जो किसानों के कच्चे मालों का सब उपयोग करके उनको आर्थिक ताकत बढ़ाए और किसानों की छोटी छोटी लघु इकाइयां स्थापित करके फूड प्रोसेसिंग की तमाम यूनिटें स्थापित करना, जहाँ हजारों नौजवान रोजगार पाएंगे। और सिसवा को तहसील, सूठीबारी और मिठौरा को टाउन एरिया डिपो, निचलोल डिपो को समाप्त करके जो यहाँ हर एक कोने में नेपाल से जो क्षेत्र है प्रदेश से या फिर देश के हर कोने में यहाँ से साधन जाना चाहिए। डिपो की स्थापना और एक आदर्श विधानसभा के रूप में चीनी मिलों का भुगतान जो लंबित है, चीनी मिल लगातार चले और यहाँ से सोगी बर्मा को जोड़ा जाए, पर्यटन से विकसित किया जाए और साथ में नागरिक की सुरक्षा और संरक्षा का वो वातावरण, ये सच्चाई ईमानदारी संकल्प है आपका। इंजीनियर आर के मिश्रा का घोषणा में कल नहीं हूँ, भर्जी घोषणा करो। आर के मिश्रा का संकल्प है सिसवा की महान जनता के लिए, जनता ही नहीं सिसवा के अपने परिवार के लिए। हम आर के मिश्रा अंतिम दिन अंतिम क्षण हमें निर्दलीय नहीं, समाजवादी पार्टी का भी सीट जमा करके निर्दल के साथ पार्टी के सम्मान में रजिस्टर रखते हुए, क्योंकि जब मैं लखनऊ में था मुझसे कहा गया कि अंतिम दौर में निर्णय होने वाला है और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं, आप 1 घंटा इंतजार करिए, 2 घंटा इंतजार करिए। और मुझे लगा कि नामांकन के अंतिम समय तक हो सकता है सुविचार आया और इस पर आया जनता की चाहत मांग का संज्ञान नए लोग। और उस दृष्टि रखते हुए हमने कभी भी उल्लंघन नहीं करता हूँ किसी जिस समाज जिस संगठन से जुड़ा हूँ उसके सम्मान में ही काम करता हूँ। अब काकर साजिश करके अगर दलालों को कीमत लेकर के जनता के हिम्मत को देश ने जनता की भावनाओं का सम्मान करें तो उनका काम है। हम तो यहाँ 5 लाख आवाम की जो मेरा परिवार है, सिसवा मेरा घर मेरा परिवार है, उस परिवार का मैं प्रत्याशी अपने दल को मैंने विचार करने के लिए भी कहा कि विचार कर लीजिए, क्योंकि जनता की चाहत हमारे साथ है। जनता ने तो आपको चाहा, सपा ने क्यों नहीं चाहा? तो वही मैं कह रहा हूँ कि यह प्रमाण है कि बसपा सपा भाजपा तीनों दल की चयन में टेंडर खोल करके 1 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक कीमत ली गई, ले करके जनता की जो अभी जो जनता 5 लाख आवाम स्वतंत्र है, निर्णय लेने की क्षमता है, उनका अधिकार है, उन जनता को बेच कर उनका पैसा ले लिया गया और रैकेट चलाने वालों को भेजा गया जो जनता का 5 साल शोषण ग्रहण करे, जिसका उदाहरण 5 साल कार्यकाल रहा जो विधायक ने किया। निर्दल के रूप में पर्चा भरा है या सपा की सिपाही के रूप में पर्चा भरा है? श्रीमान जी, मैं निर्दल भरा हूँ ना, सपा का सीट के साथ और साथ ही सम्मानित 5 लाख आवाम के जनता की तरफ से मैं प्रत्याशी बनकर के मैंने पर्चा भरा है। किस तरह से जनाधार मिल रहा है आपको? जनाधार आपके सामने, एक एक चौखट की आवाज, गरीब अमीर किसान व्यापारियों की आवाज, यह आवाज है कि हमारे उस चौखट की चौकीदार की
यह अपमान किया गया है, पैसा दे। आपने अपने कॉलम में एक चीज छोड़ रखा है, निर्दल प्लस साइकिल। इसका उद्देश्य क्या था? जो पर्चा आपने भरा है जी, उस कॉलम में आपने लिखा है निर्दल प्लस। तो वही तो मैंने दल के सम्मान में, जो दल ने रोका मुझे, हमने जो है दल का भी डाला है और 2 सीट जमा किया हमने। हम टिकट मांगने नहीं गए थे, हम ज्वाइन करने नहीं गए थे, उन्होंने बुलाया ज्वाइन कराने के लिए, सभी करा के बुलाया। हमने स्पष्ट कह दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अगर लड़ाना नहीं होगा मैं जनता की सेवा के, मुझे बेइज्जत में मत करिएगा, मेरी हत्या हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। जब लड़ाना होगा तभी ज्वाइन कराइएगा। मैं एफिडेविट साथ कर सकता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ कर सकता हूँ। उसके बाद ही मेरे साथ मजाक किया गया। जनता आपके साथ है? जनता साथ, मैं ये आवाम का, मैं परिवार का सदस्य हूँ। अगर ऐसे दुखद घड़ियों में अगर परिवार साथ नहीं रहेगा तो कौन साथ रहेगा? क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार के लोगों से, अपने माध्यम से? मैंने परिवार से कह दिया है, हम अपमान का घूट पीते पीते इतना उम्र हो गया, मैं जवानी से बुढ़ापे तरफ पहुंच गया। अब यह जो असम्मानजनक तरीके से ब्राह्मण होने के नाते, वो ब्राह्मण जो समाज लायक नहीं है, छोड़ दीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। अभी तो मांग रहे थे, हरिंद मांग रहे थे, कोई मांग रहे थे, एक दे दीजिए। कम से कम कहने को जा चुकी, मैं ब्राह्मण आंदोलन चलाया हूँ, हर जिलों में किया हूँ और जनता को जोड़ने का मैंने काम किया है। कोई नहीं पिघला, कोई नहीं पिघला। मैडम ने निर्णय ले लिया, सब घूमेंगे। आर.के. मिश्रा उनके परिवार का सदस्य, हम आर.के. मिश्रा सम्मानित जनता का मैं प्रत्याशी हूँ। अगर मैं हारता हूँ तो वो हार आपकी ही है, जीतता हूँ तो जीत आपकी है। 10 मार्च को जो परिणाम आना है, अगर आर.के. मिश्रा को अपनी चौखट का 20 साल संघर्षों की चौकीदारी की ईमानदारी सौंपनी है तो उस लायक समझते हैं तो आप आशीर्वाद दीजिए। अगर लायक नहीं समझते हैं, आशीर्वाद स्वरूप क्या दिया जाए आपको? वोट दिया जाए कि आशीर्वाद दिया जाए? आशीर्वाद क्या होता है? हम वोट मांगने नहीं, बांटने नहीं आए। हम जनता आशीर्वाद की सुम्मीद देती है। क्या क्या आर.के. मिश्रा ये लास्ट चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं? जो 10 मार्च का परिणाम, जनता का आशीर्वाद ये बताएगा कि हम चौखट के रूप में आजीवन क्योंकि चौखट पर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, यह हमारी विदाई हो रही है। हम ब्राह्मण हैं, जो कहेंगे प्राण जाए पर बचत न जाए। हमने कह दिया है कि जनता दल ने धोखा दिया। अगर सामाजिक हमारी 5 लाख आवाम ने अगर ये निर्णय लिया कि आर.के. मिश्रा योग्य नहीं है